यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एंड द बिगेस्ट हर्डल इज सीसैट। कैसे आप इसको टैकल करोगे? देयर इज सो मच क्योज इन द मार्केट कि अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कैट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। आप मैथ्स में जब तक मास्टर नहीं होंगे आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज 10K और 15K ऐसे इनके प्राइजेज हैं। कैसे होगा सीसैट क्लियर? अब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, स्पेशली लाइक मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ 2023 का? ऑफ कोर्स हुआ। कैसे? सीसैट बिना मैथ्स बैकग्राउंड के, विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड, विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड। दिस इज समथिंग मुझे आपको बताना है इस वीडियो में कि जितना सीसैट का फोमो क्रिएट किया गया है उतना है नहीं। इसको आपको समझना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक जाते हैं तो आपको आज ही क्लियर हो जाएगा, स्पेशली जो बिगनर्स हैं और जिनको सीसैट से सबसे ज़्यादा फियर होता है, उनको ये पता चल जाएगा कि सीसैट को क्वालिफाई करना सच में ईजी है। बट आपको चाहिए एक सही पाथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी और बहुत सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सको, और उनके सोर्सेज क्या होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल फोकस हम लोग करेंगे अपनी इस वीडियो में। जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस का मुद्दा होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। मैथ्स को कैसे टैकल करना है मेन, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट का बैकग्राउंड ही मैथ्स में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लस माइनस एलसीएम एचसीएफ एंड बोर्ड मास, ये मेन जो बेसिक टॉपिक हैं ये नहीं आते हैं। इनके बिना या इनको कैसे करें, और हम सीसैट प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई कैसे करें। 66 मार्क्स, 67 मार्क्स, वट एवर आपको चाहिए, ऑलमोस्ट 33% आउट ऑफ 200, जहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे 80, टोटल मार्क्स होंगे 200, टाइम होगा 2 आवर्स का, एंड 1 करेक्ट के आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, 1 रॉन्ग 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथ सेक्शन। इतना आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। बट विद दिस स्ट्रेटजी आप बहुत ही मिनिमम इनपुट दोगे मैथ्स में बहुत मिनिमम इनपुट दोगे और मैक्सिमम आउटपुट के साथ आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन मोटिव है वो प्रीलिम्स 2023 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 2023 में, देयर आर 45 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। मैथ्स से 45 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 8 क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन से 27 क्वेश्चन। ये 45 क्वेश्चन हमें इस बार बताया गया कि बहुत टफ थे, मैथ्स सेक्शन काफ़ी टफ था। बट द फैक्ट इज़ कि मैं आपको आज वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। देयर आर टोटल 17 और 16 क्वेश्चन जो आप बिना किसी नॉलेज की क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी सीसैट की नहीं है तो आप उनको बिना नॉलेज के क्वालिफाई कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वालिफाई करेंगे आप इसे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 100। इसको जब हम 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या रहेगा, यही पूछा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम लिख लें 85, 87, 89, 91, 95, 96। इसको बोला डिवाइड बाय 100। रिमाइंडर क्या आएगा, उन्होंने यही पूछा ना। रिमाइंडर क्या आएगा, देखते जाओ। अब देखो रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5 है ना, 5 7 जा 35। बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं अभी। 5 4 जा, लेट्स से 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 जा 8। यहाँ पे कुछ भी बचा? नथिंग। जब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आ गया हमारा? 0। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको एक बात बता देता हूँ, ये लिटरली हलवा सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी के सीसैट को क्रैक करने का हलवा सॉल्यूशन है ये सबसे इजी क्वेश्चंस हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैट लेवल के प्रिपरेशन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल में जाके पढ़ने की। सच में अगर आप ये चीज़ समझ गए कि आखिर हमें क्वेश्चन को चूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन को चूज़ करना आना चाहिए, प्लस हमें अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपका काम इन्हीं दोनों में हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं सेकंड। आपको आंसर पता चल गया, इतना ही इजी था। तो द सेकंड क्वेश्चन इज 51742 आपको जो पावर है 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है।
तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट क्या होगी। इसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब याद रखना, जैसे ये लिखा होता है 2 3 4, तो ये होती है यूनिट डिजिट। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल देकर बस यही बता रहा हूँ, ये होती है यूनिट डिजिट। तो पूछा यूनिट डिजिट इसमें क्या होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। आप ये कोर्स में सीखोगे, जो प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा, उसमें भी सीसेट की सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ से भी ये सिखाया जाता है यूनिट डिजिट। अब देखो, जीरो की जैसे याद है तो इसकी जो साइक्लिसिटी है जीरो है, 1 की कोई भी पावर है इसकी 1 ही है, 5 की कोई भी है इसकी 5 है, और 6 की कुछ भी पावर है इसकी साइक्लिसिटी 6 है। उसके बाद जैसे हम 4 की अगर ऑड है पावर और अगर 4 की इवन है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 4। ठीक है, 4 की 4 ही है, क्योंकि अगर 1 रखा तब भी 4 आ रहा है। अच्छा, 4 की अगर हम 2 रख दें तो 16, इसकी साइक्लिसिटी में क्या आएगा 6। ठीक है, तो इवन में 6। अब इस तरीके से ऐसे होते हैं, पूरे 8 और 9 नंबर्स के होते हैं। सबको यहाँ पे नहीं समझा सकते, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो जब इसको हम 4 से, बेसिकली जब हमारी टर्म 4 से बड़ी होती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 4 से, जो रिमाइंडर आता है उसके बेसिस पे निकालते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। 9 × 7 × 5 × 3 × 1, 4 से डिवाइड करते हैं। एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, डिवाइड इन द सेंस इसका रिमाइंडर निकालते हैं, हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या आएगा, आपको इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, और ये कोई सुपर साइज नहीं है, लिटरली काफ़ी ईजी है अगर आपको आता है तो। आप जब इनका रिमाइंडर निकालोगे तो 1 -1 1 -1। बेसिकली बात क्या है, रिमाइंडर भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। हमें बस सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे पहुंच के उसे सॉल्व करना होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 1 ही आ रही है, तो आंसर क्या आएगा 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, आंसर 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए बी सी D, E, F are both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit such that A plus B, A, B, C plus D, E, F triple 4 times 1, then what is the value of। अब इनकी वैल्यू पूछिए, इनकी जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करके आंसर क्या आएगा। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बहुत मुद्दे की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है 3 डिजिट नंबर के डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट नंबर को, और वो भी नॉन जीरो होंगी। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि A, B, C, D, E, F। अब नॉन जीरो के अलावा कौन कौन से बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला डिस्टिंक्ट। इस डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, और तीसरा है नो रिपीट। मतलब अगर आपने एक बार इनमें से कोई भी डिजिट यूज़ कर लिया आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप बिल्कुल इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिखोगे, A, B, C, D, E, F और 4 times 1 1 1 1 1, ये चीज़। अब आप यहाँ पे सबसे मेन, अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मैं यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ, यहाँ पे कैसी वैल्यू रखूँ कि यहाँ पे 1 आए। समझ आ रहा है आप लोगों को। लाइक अगर आप यहाँ पे 9 और 2 रख दो, 9 10 11 फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 और 2 हमने रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो 11, एक यहाँ पे चला गया। अब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जिससे वो 10 बने, कि वापस 1 कैरी करके 11 बन जाए। अगर मैं यहाँ 7 और यहाँ 3 रख दूँ तो 7 3 10 + 1 11, 1 यहाँ 1 यहाँ। अब क्योंकि हमने 7 यूज़ कर लिया, 9 यूज़ कर लिया, हमने 3 यूज़ कर लिया, हमने 2 यूज़ कर लिया, अब हमें वापस से यहाँ 10 बनाना है, तभी तो 1 कैरी करके 11 बनेगा। यहाँ पे मैंने 6 रखा, यहाँ पे मैंने 4 रखा, 6 + 4 10 और 1 11 आ गया। तो ध्यान से देखो, तो हमारे पास जो टर्म्स आई वो क्या आई है, 6 + 7 + 9 + 4 + 3 + 2। अब इनको ऐड कर दो, 3 2 5 5 + 4 9 9 9 18। ठीक है, 18 और 6 24 + 7 31, है ना, हमारा आंसर आ गया 31। इट्स दैट ईजी। अगर आपको मैथ्स की बेसिक चीज़ें आती है, थोड़ा सा अपना माइंड चलाना आता है, आप काम माइंड से वहाँ पे काम करते हो, तो लिटरली मैथ्स इतना ही ईजी है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी कैट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मुझे बेसिक मैथ्स में इतना ही आता है, और मैंने इतना ही सीसेट से पढ़ा है। जितना मैंने सीसेट में पढ़ा है वही मैंने अप्लाई किया है। 2023 का पेपर भी उसी बेसिस पे निकल रहा था।
वो टफ क्वेश्चन देती ही इसलिए है कि बच्चे उस ट्रैप में फंस जाएं। उनको ये देखना होता है कि आपका एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग लेवल है कितना, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हो, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ छोड़ना है और कहाँ सही करना है। ठीक है, वो यही चीज़। तो देखो अब यहाँ पे बोला टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी। तो उसने यही पूछा है कि यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस करें तो क्या आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, जो फ्रैक्शन है ये समझ लो एक्स है वाई है, फ्रैक्शन सबसे छोटा कब होता है, जब नीचे वाली टर्म ज़्यादा बड़ी हो। फॉर एग्जांपल नीचे अगर 10 है, ऊपर अगर 2 है, तो 2 × 2 2 5 × 10 हो गया ना छोटा। अब बात ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है। उसने हमसे बोला है कि यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट रखो एक्स की और जेड की सबसे बड़ी डिजिट रखो। 1 2 9 में 0 आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपने 0 रख दिया 100x की जगह पे तो वो 0 से मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। और ये 3 डिजिट की बात बोली है उन्होंने, 3 डिजिट की। यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने 3 डिजिट की बात बोली और फिर ये 2 डिजिट का बन के रह जाएगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आप यहाँ क्या रख सकते हो 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख सकते हो 9, 9 - 1 8, आंसर हमारा क्या आ गया 8। देखो दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप जब सी सेट के ऑलमोस्ट इतने सारे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए जब 3 डिजिट को हम लिखते हैं तो 100x प्लस 10y प्लस z, 1 10 100 ऐसे करके चलते हैं। फिर उसने बोला टू द सम, इनका सम x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, यही बोला है। फिर उसने बोला कि 100 प्लेस को अगर हम 10 यूनिट डिजिट से हम अगर माइनस करते हैं, उनका डिफरेंस करें तो क्या आएगा, और हमें टर्म 1 to 9 ही रखने, 0 नहीं रख सकते हैं। समझ आ रहा है, ये था हमारा क्वेश्चन ना। अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लीकेशन विद D gives 37DD where ABCD are different non-zero digits। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 डिजिट नंबर ABC 37DD ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो, इनको मार्क कर लिया करो नॉन जीरो। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। अब बहुत सारे लोग इसी में हड़बड़ा जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखो, A B C D, मल्टीप्लीकेशन पे क्या आ रहा है, ध्यान से 3 7 D D, मतलब जो D होगा वही यहाँ पे भी होगा, दोनों चीज़ सेम होगी। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल के साथ कर सकते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, हमें पहले उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ 18 है, ठीक है, हम चेक करते कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन। नॉन जीरो डिजिट बोला है, इसका मतलब हमें लेने क्या डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ क्या बोला है नॉन जीरो डिजिट है ना, हमने कर लिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे D को 4 रख दूँ, ध्यान से देखो, D को 4 रख दूँ, ठीक है, 3 7 4 4 ये आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 4 6 जा 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, कैरी आ जाएगा। अब मैं ऐसा कुछ करता हूँ, यहाँ 4 बने, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 3 12 13 14, 4 यहाँ 1 यहाँ। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ कि यहाँ 37 बने। देखो अगर मैं इसको 9 से कर दूँ तो 9 4 36 प्लस 1 37 3 7 4 4, तो इसका मतलब जो हमारा D है वो 4 है। अब उसने क्या पूछा है कि क्या आएगा टोटल, इनको प्लस कर दो, 7 3 8 और 4 4 8, 7 3 10 प्लस 4 प्लस 4 8 18। कैसा था सॉल्यूशन, इजी था, एकदम हलवा सॉल्यूशन था, आई नो, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना था। और ये लिटरली UPSC, जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, ये UPSC IAS एग्ज़ाम के क्वेश्चन है भाई, IAS एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, जिनको सब कहते हैं कैट लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैट लेवल की प्रिपरेशन करके आओ। अभी ना इसी वीडियो के आगे आप देखोगे कि बस ये 16-17 क्वेश्चन करके आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं सी सेट में ईजिली। मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल से, ईजिली, और आप बिल्कुल बिना डरे क्वालिफाई कर लोगे सी सेट। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी सी सेट में, ध्यान से देखो इसके अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। नाउ द 6th क्वेश्चन इज
क्या कहता है, फॉर एनी चेंज ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। इसके लिए ना आपको डिजिट रिपीटेशन की ट्रिक आनी चाहिए, और ये रटी जाती है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ध्यान से देखो, मैं आपको डिजिट रिपीटेशन की ट्रिक बताता हूँ, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये काम आती है, डिजिट रिपीट होती है जहाँ पे, ये देखो ए, पहले हम देखते हैं 2 डिजिट का, ठीक है। 2 डिजिट, जब 2 डिजिट रिपीट होती है तो क्या होता है, देखो ए बी, तो ए की जगह 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1, जो लास्ट डिजिट है उसकी जगह कुछ नहीं लिखते हैं। ए बी और ए बी, 1 0 1 0 1, और लास्ट के लिए कुछ भी नहीं। ए बी, ध्यान से देखते जाना, ए बी, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1, ये होता है 2 डिजिट का रूल, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट का, अब इसके आगे आप कुछ भी कर लो, लास्ट के लिए हमें कुछ नहीं लिखना, बाकी नंबर बढ़ता रहेगा ना। देखो 3 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट, इसमें सिर्फ एक ही होता है, ए बी सी, इसको हम सिंपल सा लिखते हैं, ये 1 0 0 1, और ये कैसे आया 1 0 0 1 कैसे आया, आप देखो 7 × 11 × 13, आपका यही आएगा 1 0 0 1। समझने की कोशिश करना, इसे रटा जाता है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स वाई जेड, क्या आंसर होगा, तो 1 0 0 1, ये किससे कैसे बना है, तो किससे ही मल्टीप्लाई होगा, 7 11 13, और भाई साहब आप मानोगे ये बेसिक्स होता है, बेसिक में पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा डी। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी सीसेट में था, अगर आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से करके गए हो, जो नॉर्मली बच्चे करके जाते हैं, तो मतलब इतना बड़ा उन्होंने गैप बना दिया, फॉर्मो क्रिएट कर दिया, उससे अच्छा अगर आप सिंपल सा अपना वही बेसिक जो पढ़ रहे थे वही पढ़ते, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते, तो आपको लगता कि यार सिलेक्शन हो गया। आगे सिर्फ मैथ्स के ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आपको जो फॉर्मो हो जाता है एग्जाम के टाइम पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे ये भी आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरा प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना तो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें हम सीसेट, प्रीलिम्स के PYQs, गूगल मीट पे लाइव सेशंस मेरे साथ, और हम क्या करते हैं ग्रुप करके हमने बैच बना रखा है जिसमें हम सब देखते हैं दूसरे कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ से हमको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि एक्स जो पर्सन है उसने 10 आवर्स की स्टडी करी है और मैंने सिर्फ 8 आवर्स की करी, तो मैं 2 आवर्स अपने आप को और पुश करता हूँ उस दिन पढ़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके की हमारी कम्युनिटी होती है, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ, मोटिवेशन बेसिकली मोटिवेट करता हूँ कैसे एग्ज़ाम आपको देना है, कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स, बेशक अब तो एलिमिनेशन उतना नहीं है लेकिन फिर भी कभी ना कभी काम आ सकती है, कुछ टिप्स बताते हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप एक बार उसको अगर चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ देखो, लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, क्वेश्चन ये है, समझ गए आप। पहले तो जो क्वेश्चन में उसे लिख लो, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और उसने बोला है 7x + 96 डिविजिबल बाय x। अब हमें पूछा है हाउ मैनी, इस x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। इसको निकालने के लिए अगर मैं 7x बाय x + 96 बाय x ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं इससे इसको कट कर दूँ तो इससे तो कुछ आएगा नहीं, हमें x का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है वो, अगर आप ध्यान से देखो तो पूछ क्या रहा है हमसे, बहुत ही सिंपल चीज़ पूछ रहा है कि भाई मुझे सिर्फ ये बता दो x की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो बेसिकली पूछ रहा है कि 96 किस किस का, देखो यहाँ पे देखो 4 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस किस से डिविजिबल होगा, किस किस से जाएगा, ये 1 से 2 से 4 से, यही कहोगे। 9 है, किस से जाएगा, 1 से 3 से 9 से, है ना। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 96 किस से जाएगा, यही ना। तो 96 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, तो वो कैसे करेंगे, देखो 96, देखो ध्यान से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब क्या आया है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकालना है तभी हमें पता चलेगा ना कितनी डिजिट्स आ रही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो ये जो पावर है ना 5 और ये जो 1 है, इसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। 5 में एक ऐड किया 6, 1 में एक ऐड किया 2, 6 2 जा 12,
ये हमारा आंसर है। सिंपल। सुपर साइज थी नहीं थी, मैं फिर से कह रहा हूँ ईजी है अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। सो द क्वेश्चन इज इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है और डिस्टिंक्ट बोला है मतलब रिपीट नहीं होगा, और पॉजिटिव बोला है मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये डिजिट्स है हमारे पास, 0 नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इजी है बट एक बार कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, एग्जाम्पल है a प्लस बी, कुछ डिजिट्स हैं उनका जो सम आएगा वो 6 आएगा। ये क्या हो सकता है, ये 0 6 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, है ना। ध्यान से देखो 6 6 6 आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट किस में सबसे ज़्यादा आएगा, a इंटू बी। अब ध्यान से देखना 0 इंटू 6 0, इसमें 1 इंटू 5 5, इसमें 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। अगर आप लोग समझ गए हो तो बताना। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 और 3 जब दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर आता है, मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने बोला है ग्रेटेस्ट, यहाँ पे देखो उसने बोला है ग्रेटेस्ट, बोला है ना ग्रेटेस्ट, तो मुद्दा ये है कि आप लोग इसमें ये 1 2 3 4 5 ले ही नहीं सकते हो, आप 4 सबसे बड़े डिजिट लोगे, क्योंकि वो है P प्लस Q R प्लस S, है ना। यही बोला है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यही बोला है ना। अब देखो 6 7 8 9, हमने बोला कि जब दोनों तरफ सेम होगा तब क्या होगा, तब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यही बोला है ना, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 8 प्लस 7 क्या होगा 15, 15 इंटू 15 क्या आएगा 2 2 5। दिस इज द आंसर। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे 221 नहीं होता, यहाँ पे अगर 221 नहीं होता, ये 220 होता। आपको पता है ये 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो 225 आता है ग्रेटेस्ट, मतलब अगर ये दोनों तरफ सेम होगा तभी स्क्वायर बनेगा, है ना, तभी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 230 है नहीं है, 225 नहीं है, 220, अब 221 को अगर हटा दो तो अगर यहाँ 220 होता तो ये भी नहीं होता, सिर्फ यही है इसका, सॉरी सिर्फ एक सेकेंड देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और अगर यहाँ पे 220 होता तो ये भी नहीं होता, आपको डायरेक्ट आंसर यही मिल जाता, ग्रेटेस्ट। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं 15 इंटू 15 तब वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है, जैसे यहाँ पे आया, तो इसलिए इसका आंसर 225 है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को बेसिक्स आता है तो। सीसेट की आपको क्लास लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है एक बार अच्छे से, पूरे कोर्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप तब इस लेवल के क्वेश्चंस को कर पाओगे। इन्हीं को इजी कहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम है आईएएस का, इतना तो आएगा और इन्हें ही इजी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अ नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ n इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ 7 11 एंड 13। इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि समझ लो ये डिजिट है 4 5 6 1 2 3, इन 3 डिजिट को आपस में माइनस करते हैं और फिर देखते हैं, देखो ये तीनों पे अप्लाई होगा, ध्यान से देखो 4 5 6 1 2 3 माइनस कर देंगे क्या आएगा 3 3 3। अब हम देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, 7 11 13 से, जिससे भी हो रहा उससे ये पर्टिकुलर डिजिट डिवाइड हो जाएगी। अब इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जब ये बड़े डिजिट्स आते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखना 9 9 9 9 9, देखो मल्टीपल टाइम्स ऑफ 9 लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, और ये ऐसे हुआ है ना। अब उसने क्या बोला है कि 13 से करना है, क्योंकि हमें पता है 7 11 13 ऐसे ट्रिक्स पे लगता है कि 3 3 को करके हम कर सकते हैं। तो 999 999 फिर आगे 999 आगे 999 999, मतलब ये तीनों 6 की जो पेयर बनेगा वो काट देगा एक दूसरे को, 0, ये भी आगे 0, मतलब अगर हम देखें तो क्या होगा, ध्यान से देखो ये होगा ऐसे 99, ठीक है, 6 पेयर एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब 3 आगे वाले को 3 मिलके पीछे वाले को एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, है ना।
तो अगर हम 6 को देखें तो क्या आएगा 16, 96, ये आ गया 3, है ना, 3 आ गया। अब मुद्दा ये है कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट बचेंगी, वो होंगी 9, 9 और 9। जब हम इन तीनों 9 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11, एंड दिस इज द आंसर। समझ आया? ये ऐसे होगा। तो उसके लिए आपको रूल ऑफ 7-11 पता होना चाहिए, 7-11-13 पता होना चाहिए, और ये जो ट्रिक है ना ये इन तीनों पे ही अप्लाई होती है, इसको भूलना नहीं। सो इन सेम वे मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये वाला अपना, ये वाला क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कॉर्ड्स एंड दिस वन, ये सारे क्वेश्चन इसी ऐसे ही इजी क्वेश्चंस पे बेस होता है इनका। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने के लिए हमें कोई भी सुपर साइंस लगानी नहीं पड़ती है, या फिर बहुत ज़्यादा हमें अपना पैसा वेस्ट करने की नीड नहीं होती कोचिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप आराम से यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ये वाले कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आपको करना क्या है, नंबर सिस्टम अच्छे से सीखना है, और नंबर सिस्टम में भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे जब आप अपनी एक बार कमांड कर लोगे तब ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैथ्स का, ठीक है, मेरी खुद की मैथ्स काफ़ी वीक है, बट हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं यूपीएससी में सीसेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करना क्या है मैथ्स में। मुझे वो 45 की 45 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मेरा वो एजेंडा ही नहीं है। मेरे को बस ये जो 33% का क्राइटेरिया ना यूपीएससी का, इसको क्रॉस करना है, और यही आपको भी करने का सोचना चाहिए। भाई अगर 45 क्वेश्चंस है ना, तो आप यहाँ देखो 45 में से मैं सिर्फ 16 करके आया हूँ, इसमें भी मेरे 4-5 गलत थे, 100% होंगे ही होंगे, और है गलत होने के बाद भी अगर मेरी 11 भी सही है, 12 भी सही है ना, तब भी मैं सीसेट क्वालिफाई करूँगा। और वो कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो। बात करते हैं रिजल्ट्स की। क्या रहा रिजल्ट, अब ध्यान से देखना। टोटल 45 क्वेश्चंस मैथ्स से थे। माई मैथ्स बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया पीछे कई दफ़ा कि मैथ्स से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आफ्टर 10th हमने कभी भी मैथ्स को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, मौका ही नहीं मिला। तो मैथ्स में कोई बैकग्राउंड ना होने के लिए, मैथ नहीं होने की वजह से मैथ्स काफ़ी टफ था मेरे लिए। बट अटेम्प्ट मैंने किए सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चंस इन रियल यूपीएससी 2023 एग्जाम, ओनली 16, और वो यही 16 थे जो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। ये 16 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट की, क्योंकि ये ईजिएस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी फार्मूलाज नहीं लगाए, आपने चेक किया नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन किया, ये बहुत ईजी था। अब ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 45 मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन करे हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल मैथ्स अटेम्प्टेड क्वेश्चन बाय मी 16 ओनली, जिसमें से राइट मेरे थे 12 एंड रॉन्ग मेरे को लगते हैं 4, मतलब 12 मेरे सही थे, 4 मेरे रॉन्ग थे। तो 4 और 0.83 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतने नंबर मेरे डिडक्ट हो जाएंगे, बट वहीं पे मेरे को 12 जो सही मिले इतने नंबर मेरे को रिवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो, आगे आपकी ना पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी सी सेट को लेकर। आपका जो विजन है ना सी सेट को लेकर एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है आपको सी सेट में क्या करना है, बिना किसी की मेंटोरशिप की, गाइडेंस की, आप खुद ही बता दो कि मुझे सी सेट में क्या करना है। रीजनिंग, देयर वर ओनली 8 क्वेश्चंस, आई अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन, राइट 5 थे एंड रॉन्ग 2 थे, तो 5 × 12.5। ये रीजनिंग का भले मैंने आपको नहीं बताया, अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए, बट मैं आपको बता रहा हूँ रियल यूपीएससी एग्जाम में यही होता है। रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा ईजी होता है मैथ से, ठीक है, कंपेरेटिवली मैथ से रीजनिंग काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, मैंने 7 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से राइट 5 थे एंड रॉन्ग 2 थे। तो राइट जो मेरे 5 थे उसमें मेरे को 12.5 मार्क्स मेरे को रिवॉर्ड किए गए, एंड 1.66 मार्क्स जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे वो मेरे से ले लिए गए। कॉम्प्रिहेंशन में टोटल 27 क्वेश्चंस थे इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। आई अटेम्प्टेड ऑल 27 क्वेश्चंस, लिटरली ऑल 27 क्वेश्चंस, जिसमें से राइट मेरे 23 थे एंड रॉन्ग मेरे 4 थे। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी मास्टरी, मतलब 90% की एक्यूरेसी के साथ मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया था। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। अब 23 मेरे जब ठीक थे तो मेरे को यहाँ पे 57.5 मार्क्स के साथ रिवॉर्ड किया गया, बट वही मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी थे, तो 3.332 मार्क्स मेरे डिडक्ट कर लिए गए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, लेकिन क्यों है, व्हाट इज द रीजन? पहला रीजन ये है, आई प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट 500+ कॉम्प्रिहेंशन, 500+। सोर्सेज क्या रहे हैं, आप भी इन्हीं को फॉलो करिए, PYQ करिए, क्योंकि अगर एक 2013 to 2023 मैंने
एग्जाम्पल देता हूँ, करिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेपर में अगर उन्हें 30 क्वेश्चन दिए तो 10 ईयर्स में 300 प्लस क्वेश्चन। विजन IAS के 10 क्वेश्चन 10 ईयर्स के पेपर में 300 प्लस, 600 तो ऐसे हो गया, अदर टेस्ट भी दिए थे। तो ऑलमोस्ट अगर आप लगा के चलो 500 प्लस मैंने कॉम्प्रहेंशन प्रिपेयर किए थे, जिनकी वजह से मेरा कॉम्प्रहेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी भी है। ठीक है, नाउ फाइनल रिजल्ट क्या आता है गाइस, ये सबसे मेन चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। अगर आप इसे समझ जाते हो, आपका जो विजन है ना CSAT को लेकर, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 80 है, आई अटेम्प्टेड ओनली 51। हाउ 51? 27 कॉम्प्रहेंशन किए थे, 16 मैथ्स के किए थे, 7 रीजनिंग के किए थे। ठीक है, टोटल राइट मेरे कितने हुए 40 और रॉन्ग कितने हुए 11। ठीक है, पीछे मैंने सारा डाटा दिया था, यही फैक्ट है, मेरे 11 रॉन्ग थे और 40 सही थे। 40 इंटू 2.5 100 रिवॉर्डेड मिले मुझे, एंड 11 इंटू 0.83 9.13 मार्क्स मेरे डिडक्ट कर लिए गए। ठीक है, तो 100 माइनस 9.13, फाइनल रिजल्ट आता है 90.87। दिस इज द मार्क्स, ये रिवॉर्ड मेरे को मिला है CSAT में। कट ऑफ आपकी ये है, मेरे को नंबर इतने आ रहे हैं। तो आप देखो, जिसका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है वो स्टूडेंट जब इतने स्कोर कर सकता है, तो अगर आपका हल्का फुल्का बैकग्राउंड है, या जिनका नहीं भी है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी कर सकते हैं। लिटरली आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बेसिक मैथ्स काफ़ी कमज़ोर है तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने एक रिवॉर्ड की बात करी है, रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड है मेरे नोट्स। मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, एक बार आप उनको देखो, और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से उनको डाउनलोड करना, बट प्लीज़ उनको अपने नोट्स के साथ ऐड करना, एडिशन कर लेना, बट उनको उनके ऊपर रिलाय मत होना। ठीक है, ये देखो, CSAT UPSC प्रीलिम्स CSAT हैंड रिटन नोट्स क्लियर विजन फॉर UPSC। ब्रांडिंग ज़रूरी है ना। क्वांटिटेटिव रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सिलेबस है मैथ्स का, रीजनिंग का और कॉम्प्रहेंशन कोई सिलेबस नहीं होता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल रीडिंग माय UPSC CSAT, मैंने आपको बता दिया आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। नोट्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं, आप देखिए इनको। बेसिक मैथ्स मैंने सबसे पहले कर रखा है कि पावर रूल क्या होता है, कट आउट रूल क्या होता है, यहाँ पे मैंने नोट करके दे रखा है आपको। एंड सबके यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है, यहाँ डायरेक्ट कट आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कट आउट नहीं होगा क्योंकि लाइन पूरे में नहीं है, LCM लेकर पूरे में कर लो। तो मैंने ऐसे समझा रखा है कि अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ये पढ़कर आराम से समझ सकते हो। ये मेरे नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ये मैंने हमें टेबल अप टू 20 करनी पड़ती है, बट या 21, 22, 23, 24 और 25 ये टेबल भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 24 का और 25 का। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर, ये अगर आप इनको रट लेते हो ना, लिटरली आप रोट लर्निंग का अगर उपयोग करते हो, उसका यूज़ करते हो, आप UPSC CSAT रियल एग्जाम में ना 30 मिनट्स अपने बचा लोगे। कैलकुलेशन अगर आप फास्ट करना चाहते हो, ये सारे आपको रटे होने चाहिए। दिस इज द थिंग यू नीड इन CSAT भाई, मतलब आपको पता होना चाहिए CSAT में आपको पैसे बचाने कैसे हैं, है ना। आपका जो टाइम है वो मनी है, आपको अपने पैसे कैसे बचाने आपको ये आना चाहिए। ऐसे LCM HCF का मैंने बेसिक यहाँ दे रखा है सब कुछ, और मैंने हिंदी में लिख रखा है, आपको ना समझ आए तो आप इसे पढ़िए और समझ जाइए। ये मेरे नोट्स हैं। उसके बाद देखिए, बोर्ड मास मैंने पूरा यहाँ पे समझा रखा है, अच्छे से मैंने कर रखा है। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से आपके बेस, यहाँ से रियल नोट्स मेरे स्टार्ट होते हैं, यहाँ से CSAT 2024 UPSC। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बता रखी है, एक एक चीज़ मेरे नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, पूरे सारे नोट्स ऐसे ही है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके, और फॉर्मूलेज भी हैं, वहाँ से जाके टेलीग्राम से आप ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आइए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं वापस। रियली इट्स वेरी इजी टू क्वालिफाई CSAT, यू नीड ओनली राइट स्ट्रेटेजी। तो आपको क्या पता चला भाई, नॉलेज तो मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, जिनका CSAT जो CSAT में फेल हुए, उनका मुद्दा तो नॉलेज है ही नहीं, कि उनको मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, 90% स्टूडेंट को आता है, बट वो फेल हुए हैं इसकी वजह से, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो लोग। मतलब यहाँ जनरल GS का पहला पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर, वो उसका स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, घर वालों के फ़ोन आते हैं, किसी ने फ़ोन करके पूछ लिया कैसा क्या पेपर, आपको ये सारी टेंशन होती है, और यही सारी टेंशन लेकर आप CSAT में जाते हो, CSAT का पेपर देने जाते हो, और आप फेलियर का चेहरा देखते हो। दूसरा मेन मुद्दा है कि आप 2 आवर्स में पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं है बार बार सेंटर पर जाके टेस्ट देने की CSAT की। तो मेन चीज़ ये है कि आपको CSAT
का पेपर देने से पहले सोचना होगा कि आपको वहाँ बार बार जाना होगा। देखो, मेन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फोकस ऑन मैथ्स, पहला तो यही है, स्पेशली बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ें आपको आपकी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। रीड माई नोट्स सिर्फ एडिशन के लिए। मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम करो, पहले प्रोबेबिलिटी करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो। रीड 10 कॉम्प्रिहेंशंस डेली। अटेम्प्ट अजम्पशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, अजम्पशन वाले क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में, उनको डेली करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप डेली 10 कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, मंथ के आप 300 करते हो। अभी भी मौका है, संभल जाओ, अभी भी मौका है, रुक जाओ। अगर कोई गलती कर रहे हो तो शायद आप इस वीडियो के इस स्टेम तक इसीलिए पहुंचे कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में अपने आप को मास्टरी दिखानी है ना, देन यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। प्लीज़ करिए। फॉलो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक विच आई डिस्कस, जो मैंने बताया क्या करना है आपको। इसी सीसेट के एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे पेपर देने हैं, सेंटर पे जाके। अगर आप सेंटर पे नहीं जाते हो तो जाओ लाइब्रेरी में, जाओ लाइब्रेरी जाके दो। लाइब्रेरी नहीं जाते तो घर का माहौल ऐसा बनाओ, छत पे, स्टेयर्स पे, कहीं भी बैठ के पेपर दो, बट फील आना चाहिए कि हाँ मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। कुछ एक्स्ट्रा बाहर का खाने की कोशिश मत करना इन 2-3 महीनों में। और वहाँ पे भी सीसेट का जब आपका पेपर होगा, कुछ हेल्दी खाना, फ्रूट्स, वरना आपका माइंड वर्क नहीं करेगा और आप सीसेट में काम नहीं कर पाओगे। काम माइंड से एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। मैंने आपको अपने नोट्स दिखा दिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी, ये मोर देन इनफ है आपका सीसेट क्वालिफाई करवाने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिए और दिखा दिया कि मैथ्स में कोई दम नहीं है, आप सीसेट स्टिल क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने आपको रीजनिंग में भी बता दिया कि 8 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से अगर मैंने 7 किए तब भी मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। मैंने अपने नोट्स भी आपको दिखा दिए। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का सोल्यूशन भी बता दिया। अब सब कुछ आपके ऊपर है। अब आपका एग्ज़ाम और आप अपने एग्ज़ाम को कहाँ ले जाते हो, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। एक लास्ट चीज़, एक हमारा प्रोग्राम चलता है प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं पर्सनली एनोनिमस ही रहता हूँ और मैं बेसिकली गूगल मीट पे लाइव सेशंस लेता हूँ, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ। मैं उनको सॉल्यूशंस बताता हूँ कैसे करना है, और मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन सब की काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। लाइक 100+ वो लोग स्कोर कर रहे हैं, उनके इस बार सीसेट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि तो मेन चीज़ है ना कि आपको एक स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, एक बेसिक थिंग पता होना चाहिए कैसे करना है। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर वर्क करते हैं। और ये वाला प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 75 डेज़ के लिए हम रन करेंगे, 75 डेज़ फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप इसको नहीं भी लेना चाहते, इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा, बट आप प्लीज़ सीसेट के लिए इतना ज़रूर करके जाइए और आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।